कहानी की शुरुआत होती है ईवा से, जो एक पब्लिक पूल में स्विमिंग कर रही थी। वहीं एक लड़का उससे बात करने आ जाता है और ईवा उससे अपनी व्हीलचेयर लाने को कहती है। और जब ईवा अपनी व्हीलचेयर पर बैठ रही होती है, उस लड़के की नज़र ईवा की स्पाइन के स्कार पर जाती है और वो शॉक हो जाता है ये जानकर कि ईवा को लेग पैरालिसिस है और ईवा वहाँ से चली आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईवा खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जिसमें वो दूसरों को वार्निंग दे रही थी कि अगर उन्हें एडवेंट कैलेंडर मिलता है तो उन्हें सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, नहीं तो वो मारे जाएंगे। एक स्पेशली डिज़ाइंड डिसेबल्ड लोगों की बस में ईवा अपने घर आती है और रात को सोने के बाद उसे उसी कार एक्सीडेंट का सपना आता है जिसमें वो पैरालाइज हो गई थी। ईवा एक इंश्योरेंस एजेंट थी और उसका बॉस बड़ा ही खड़ूस था। वो हमेशा उसे कंप्लेन करता रहता था कि उसकी सेल्स अच्छी नहीं है। उसके बाद ईवा अपनी स्टेप मॉम सीनाइल को कॉल करती है और अपने पापा से बात करने के लिए कहती है। ईवा का बर्थडे आने वाला था और वो चाहती थी कि उसके पापा उसके साथ रहें। उसी रात ईवा की फ्रेंड सोफिया उसके घर आती है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने, और गिफ्ट में ईवा को जर्मनी का एडवेंट कैलेंडर देती है जो कि लकड़ी का था और उसके अंदर छोटे छोटे 24 बॉक्सेस थे और हर बॉक्स पर एक नंबर लिखा था। रूल्स के मुताबिक जिसके पास भी एडवेंट कैलेंडर पहुंचता है उसे 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक हर रोज एक बॉक्स को ओपन करना होगा। कैलेंडर के पीछे एक वार्निंग भी थी जिसमें लिखा था अगर रिसीवर किसी भी गिफ्ट को फेंकता है तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, और ईवा इस मैसेज को पढ़कर इग्नोर कर देती है। ईवा बहुत ही एक्साइटमेंट से उस कैलेंडर को अपनी डेस्क पर रख लेती है और उसके अंदर रखी हुई चाबी से एक नंबर वाले बॉक्स को खोल लेती है जिसमें एक चॉकलेट निकलती है और उसके रैपर पर जर्मन लैंग्वेज में रूल्स लिखे हुए थे। सोफी उन रूल्स को ट्रांसलेट करती है। सबसे पहला रूल है कि जैसे जैसे बॉक्स खुलते जाएंगे उनमें निकली हुई चॉकलेट्स ईवा को खानी होंगी, और दूसरा रूल है कि उसे सभी रूल्स को फॉलो करना है जब तक वो लास्ट डे तक नहीं पहुंच जाती, और तीसरा रूल था कि अगर वो इस कैलेंडर को बीच में फेंकती है तो वो मारी जाएगी। फिर ईवा दूसरा बॉक्स ओपन करती है और उसमें भी एक चॉकलेट निकलती है जो कि ईवा के डैड की फेवरेट चॉकलेट थी। फिर ईवा तीसरा बॉक्स ओपन करती है जिसमें एक कार्ड निकलता है और उस पर जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया है उसे ख़त्म कर दो। फिर कुछ घंटे बाद एडवेंट कैलेंडर में से आवाज़ आती है कि अब आधी रात हो चुकी है और प्लेयर नेक्स्ट बॉक्स ओपन कर सकता है। बॉक्स की चाबी घुमाते ही एक लकड़ी का स्टैचू कैलेंडर के ऊपर निकल आता है। बॉक्स के अंदर से एक चॉकलेट और उस पर लिखा हुआ था कि अपाहिज फिर से चलेगा। ये मैसेज ईवा को हर्ट कर जाता है क्योंकि वो भी अपाहिज थी, और वो सोफी से कहती है कि वो आज बहुत थक गई है, उसे सोना है। थोड़ी देर बाद ईवा का टूटा हुआ टेलीफोन बजने लगता है। वो जाके फ़ोन उठाती है तो दूसरी ओर से उसके पापा की आवाज़ आती है और फिर लाइन कट जाती है। अगली सुबह ईवा का बॉस उसे बताता है कि उसने एक नए एजेंट को हायर किया है जो कि ईवा का आधा काम संभालेगी। घर आकर रात को सोफी से बात करते हुए ईवा बताती है कल रात अचानक से उसे उसके पापा का कॉल आया था। इससे ईवा को थोड़ा सा अंदाजा लगता है कि ये एडवेंट कैलेंडर उसकी विशेष को पूरी कर रहा है। उसी रात दोनों क्लब जाते हैं पार्टी के लिए, जहां वो दो लड़कों से मिलते हैं। पार्टी के बाद उनमें से एक ईवा को घर छोड़ता है, पर रास्ते में ईवा सो जाती है और वो ईवा से बदतमीजी करने लगता है, जिसका विरोध करने पर वो ईवा को बीच रास्ते में ही सड़क पर छोड़कर चला जाता है और गुस्से में ईवा के मुंह से निकल जाता है कि तुम मरोगे जाके। और तभी दूसरी ओर ईवा के घर में रखे हुए एडवेंट कैलेंडर का 5वां बॉक्स खुल जाता है और उसमें से एक कार निकलती है। वो टॉय कार ईवा के डॉग को दिख जाती है और वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो डॉग उस टॉय कार को पलटता है, दूसरी ओर वैसे ही उस लड़के की कार भी पलटती जाती है, जिससे वो उसी रात मर जाता है। अगली सुबह सोफी की कॉल आती है और वो बताती है कि जो लड़का तुम्हें घर छोड़ने आया था उसकी कल रात एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। फिर रात को एडवेंट कैलेंडर का रिमाइंडर ईवा को सोते हुए जगा देता है। ईवा अगला बॉक्स खोलती है और उसमें से एक रेड कलर की कैंडी निकलती है। अगली सुबह ईवा एक कैफे में बैठी रहती है जहां उसे एक लड़का पसंद आ जाता है। वेट्रेस उस लड़के की ड्रिंक को ईवा की टेबल पर रख देती है। तभी ईवा को उस रेड कैंडी के बारे में याद आता है और वो उसे उस लड़के की ड्रिंक में डाल देती है, और उसे पीते ही वो लड़का ईवा के पास आ जाता है। वो अपना नाम विलियम बताता है। वो दोनों बैठ के घंटों तक बातें करते हैं, जिसमें ईवा बताती है कि इस पैरालिसिस से पहले वो एक डांसर थी। फिर विलियम ईवा को घर छोड़ देता है। घर आकर ईवा अगला बॉक्स ओपन कर देती है जिसमें उसे एक घड़ी की शेप वाली कैंडी मिलती है। उसे खाते ही 4 दिन बीत जाते हैं और ईवा को पता भी नहीं चलता। 4 दिन ऑफिस ना आने की वजह से उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है।
वो विलियम को कॉल करती है और वो उसे घर लेकर जाता है। और ईवा नोटिस करती है कि जब से ये एडवेंट कैलेंडर आया है तब से बहुत अजीब चीज़ें होने लग गई हैं। वो डिसाइड करती है कि इस रात वो कोई भी बॉक्स ओपन नहीं करने वाली। आधी रात होते ही अगला बॉक्स अपने आप खुल जाता है और उसमें एक हड्डी के शेप की चॉकलेट रहती है जिसे ईवा का डॉग खा लेता है। अगली सुबह ईवा के डॉग के गले में से एक नेकलेस पीस निकलता है। ईवा उस नेकलेस को पहचान लेती है क्योंकि वो उसके बॉस का था। तुरंत अपने बॉस को कॉल करती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो समझ जाती है कि उसके साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो चुका है। और वहीं उसे उस टॉय कार के पीसेस भी मिलते हैं। ईवा पहचान जाती है कि ये पीसेस भी सेम उस लड़के की कार जैसे हैं जो एक्सीडेंट में मारा गया था। वो अभी तक निकली सारी कैंडीज को इकट्ठा करती है और देखती है कि हर एक कैंडी का उसकी रियल लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ा है। और उसे वो कैंडी भी दिखती है जिस पे लिखा था कि अपाहिज फिर से चलेगा। उसे तुरंत खा जाती है ये सोचकर कि शायद वो भी फिर से चलने लगेगी। उसे खाते ही उसके पैर हिलने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती हैं और विलियम उसके पास बैठा हुआ था। उसी रात हॉस्पिटल में एक मेंटली इल पेशेंट एडवेंट कैलेंडर को लेकर ईवा के पास पहुंच जाती है। वो अगला बॉक्स ओपन करती है और उसमें से एक स्कल शेप की कैंडी निकलती है जिसे वो उस पेशेंट को दे देती है और वो मेंटली इल पेशेंट उसे खाते ही मर जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ईवा अपने घर आती है और एडवेंट कैलेंडर में उसे वही सेम चॉकलेट मिलती है जो उसके पापा की फेवरेट थी। उसे लेकर वो अपने पापा के घर जाती है जिसे खाते ही उसके बीमार पापा की तबीयत ठीक हो जाती है। और वो बताते हैं कि ये एडवेंट कैलेंडर लोगों की जान लेता ही रहेगा। अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे दूसरे लोगों को मारना होगा। उस अपाहिज वाली कैंडी का बचा हुआ पीस ईवा विलियम को दिखाती है और कहती है कि ये कैंडी उसे वापस उसके पैरों पे खड़ा कर देगी दोबारा, ठीक पिछली बार की तरह जैसे उसे खाते ही उसके पैरों में हलचल होने लगी। कैंडी के उस बचे हुए पीस को खाते ही ईवा बेहोश होकर गिर जाती है। विलियम उसके पैरों पे हाथ लगाता है और ईवा चिल्लाकर कहती है कि वो उसके हाथों को अपने पैरों पे अब महसूस कर सकती है। एक दिन जब ईवा स्विमिंग के लिए गई थी तब विलियम उसके घर में ऐसे ही घूम रहा था और उसकी नज़र ईवा के कैंडी कलेक्शन पे पड़ती है और वहीं पास में एडवेंट कैलेंडर को भी वो देखता है। विलियम सोचता है कि सारी मुसीबत की जड़ ये एडवेंट कैलेंडर ही है और वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे फेंकने के लिए चला जाता है। पर उसे रूल्स के बारे में नहीं पता था कि अगर वो उस कैलेंडर को फेंकता है तो वो मारा जाएगा। वो दूर जाकर एक नदी में एडवेंट कैलेंडर को फेंक देता है। तभी एक बहुत डरावना सा इंसान विलियम के सामने आ खड़ा होता है और वो विलियम को बीच नदी में खींच कर ले जाता है जहाँ डुबाकर उसे मार देता है। और उसी मोमेंट ईवा स्विमिंग पूल से टेलीपोर्ट होकर रिवर में आ जाती है और वो देखती है विलियम रिवर के बॉटम में पड़ा हुआ था। वो कोशिश करती है उसे उठाने की पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टीरियसली ईवा की आंखें खुलते ही वो अपने आप को अपने घर में पाती है और एडवेंट कैलेंडर भी उसी के पास ही था। आधी रात हो जाती है और ईवा फिर अगला बॉक्स ओपन करती है। उसमें निकली कैंडी को ईवा खा जाती है जिससे उसे हेलुसिनेशन होने लगता है कि एक मॉन्स्टर उसे मार रहा है और वो चाकू से अपना बचाव कर रही है। सोफी ईवा से मिलने आती है और वो देखती है कि ईवा के हाथ में चाकू था और वो पूरे खून से सनी हुई थी। ईवा ने उस हेलुसिनेशन के चलते अपने ही डॉग को मार डाला था। फिर ईवा अगला बॉक्स ओपन करती है और उसमें निकली हुई कैंडी को खा जाती है जिसे खाते ही वो टाइम ट्रेवल करके उस टाइम पे पहुंच जाती है जहां उसका कार एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें उसके साथ सोफी थी। और सेल्फी लेने के चक्कर में सोफी का ध्यान रोड से हट जाता है और सामने वाली कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और अपनी इस गलती का सोफी को अभी तक बहुत ज़्यादा गिल्ट था। सोफी ईवा को घुमाने के लिए ले जाती है पर ईवा का पूरा ध्यान अभी भी एडवेंट कैलेंडर पर ही था और वो देखती है कि कैलेंडर के ऊपर वो लकड़ी का स्टैचू अब वहाँ नहीं था। ईवा अगला बॉक्स ओपन करती है और उसमें जो कैंडी निकलती है उसे देखकर ईवा समझ जाती है कि अगर उसने ये कैंडी खाई तो वो मेल फिगर जिसने विलियम को मारा है वो आकर सोफी को भी मार देगा, क्योंकि सोफी की वजह से ही ईवा को पैरालिसिस हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हुई थी। पर वो उस कैंडी को सोफी को दे देती है जिससे वो मेल फिगर सोफी को ना मार पाए। कैलेंडर के सीक्रेट कंपार्टमेंट में ईवा को एक पेंटिंग मिलती है जिसमें एक आदमी अपनी वाइफ और अपने बेटे को मार देता है और उस पेंटिंग के पीछे पेंटर की डिटेल्स भी थी। उसी रात वो डरावना मेल फिगर आकर सोफी और हंटर को मार देता है और ईवा को फोर्स करता है वो कैंडी खाने के लिए। और सोफी की मौत के बाद ही वो अपने पैरों पे दोबारा चल सकती थी। उसके बाद ईवा उस पेंटर से मिलने जाती है पर उस पेंटर को अपनी उस पेंटिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो कहता है कि पिछले 5 सालों से तो वो अंधा है। वो उस पेंटिंग को टच करके उसे याद करने की कोशिश करता है
और उसे याद आता है कि उसने ही अपने बेटे और अपनी वाइफ को मारा था। अब ईवा समझ जाती है कि एडवेंट कैलेंडर की लास्ट कैंडी अब तक के हुए सभी इंसिडेंट को रीसेट करके उसे टाइम में पीछे 1 दिसंबर पे ही पहुंचा देगी। एडवेंट कैलेंडर की वजह से ही उस पेंटर ने अपने बेटे और अपनी वाइफ को मारा था, जिससे उसकी आंखें ठीक हो जाए और वो दोबारा से देख सके। और जब उसने वो लास्ट कैंडी खाई तो वो टाइम में पीछे चला गया था 1 दिसंबर पे, और उसकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल ही थी। फिर ईवा सोचती है कि ये लास्ट कैंडी खाने से उसकी वजह से जितने भी लोगों की मौत हुई है वो सब भी वापस आ जाएंगे और उसकी लाइफ पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाएगी जैसी वो 1 दिसंबर पर थी, और वो फिर से अपनी पैरालिसिस वाली स्टेट में पहुंच जाएगी। एडवेंट कैलेंडर से वो लास्ट कैंडी निकालकर ईवा उस कैलेंडर को अपनी स्टेप मम सिनाइल के पास भेज देती है, जिसे देखकर उसकी स्टेप मम उस कैलेंडर को आग में फेंक देती है और वो डरावना मेल फिगर आकर उसे मार देता है। ईवा अपने डैड के पास आकर उन्हें चॉकलेट खिलाती है, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। वो समझ गया था कि उसकी बेटी क्या कर रही है और वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर ईवा अपने डैड को मार देती है। उसके बाद ईवा अपने घर चली जाती है और वहाँ उस लड़के को कॉल करके बुलाती है जो स्टार्टिंग में उसे स्विमिंग पूल में मिला था, और वो उसे उस एडवेंट कैलेंडर के बारे में सब कुछ बातें बताती है। आधी रात होते ही ईवा एडवेंट कैलेंडर को लेकर छत पे चली जाती है और वहाँ अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो नेक्स्ट प्लेयर को रूल्स के बारे में वार्निंग देती है। सब कुछ रीसेट होने से पहले वो आखिरी बार डांस करती है। ईवा उसमें निकली कैंडी को खाने ही वाली थी, पर तभी वो लड़का आकर उसे रोक देता है और वो कहता है कि ये लास्ट बॉक्स था, अब उसे कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इस कैंडी को नहीं खाएगी तो टाइम रीसेट नहीं होगा और ना ही वो पहले की तरह अपनी पैरालिसिस वाली स्टेट में पहुंचेगी, जिससे वो हमेशा के लिए अब अपने पैरों पे चल सकती है। और ये सुनकर ईवा की आंखों के सामने वो सभी लोग आ जाते हैं जिनकी उसकी वजह से मौत हुई थी। इस कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में ईवा जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ उसका डिसीजन एक मिस्ट्री बन के रह जाता है। That's it for today guys. Thanks for watching. Stay tuned for more stories like this.